वाई एक्सिस पर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। और जेड एक्सिस पर मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड। क्या मौजूद है भैया? बोले शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड। तीन एक्सिस है। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन, जिसमें रेडिएशन मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जो हमारे बोहर एटॉमिक मॉडल का हिस्सा है। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपने फिज़िकल क्लासेस में। बट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डायरेक्ट स्टार्ट करने से बेहतर पहले हमें समझना होगा, पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम को। व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम? पहले हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम से भी पहले, स्पेक्ट्रम को भी हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, याद रखना। स्पेक्ट्रम से भी पहले हम डिस्कस करें किस चीज़ को? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस को। क्या बोला मैंने? कि पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से को स्टार्ट करने से पहले हमें स्टार्ट करना होगा स्पेक्ट्रम को समझना होगा। स्पेक्ट्रम को भी हम डायरेक्ट समझ नहीं सकते जब तक हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR का पता ना हो। EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ते हैं। द रेडिएशंस विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन called as electromagnetic radiation. Those waves which does not require any medium for their प्रोपगेशन, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रोपगेशन से मुराद है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना पड़ती हो, ऐसी रेडिएशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है न्यूट्रल। दे आर न्यूट्रल, मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल से मुराद इन पर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर मासलेस, इनका कोई मास नहीं है। कौन सा मास? रेस्ट मास। एक है रिलेटिविस्टिक मास और एक है रेस्ट मास। इनका रेस्ट मास नहीं है, रिलेटिविस्टिक मास है मगर रेस्ट मास नहीं है। दे हैव मोमेंटम, इनका मोमेंटम है, ये मोमेंटम रखती हैं। मास नहीं है बट मोमेंटम रखती है। हाउ? अपने फिज़िक्स के टीचर से पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, वरना मैं यहाँ पर बातें लंबी हो जाएगी। अभी भी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बहुत दूर जा रहे हैं, वरना मैं आप लोगों को समझा देता कि इनका मास तो नहीं है मगर इनका मोमेंटम है।
they have both electric field and magnetic field perpendicular to each other. इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर टू से मुराद है राइट एंगल टू ईच अदर. राइट एंगल से मुराद है आपके पास वी कैन से दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है वाई एक्सिस, ये आ रही है एक्स एक्सिस और ये आ रही है जेड एक्सिस. आप चेक कर सकते हैं. दिस इज द व्हाट, दिस इज द एक्स एक्सिस, this one is the y axis and this one is the z axis. जो आप लोगों की तरफ है this one is what is z axis. अब जो x axis है ये वाली, ये हमारे पास आ रही है कौन सी? x axis. ठीक है जी. और ये वाली जो आ रही है ये y axis है, और ये जो आ रही है जो इस तरफ निकली हुई है ये आपके पास आ रही है क्या? z axis. कौन सी आ रही है भैया? z axis. अच्छा, अब x axis is the what? X axis is the axis of propagation. X axis is what? X axis is the axis of propagation. And y axis is what? Y axis पर हमारे पास मौजूद है, y axis पर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है. और z एक्सिस पर मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड. क्या मौजूद है भैया? बोले शाबाश. मैग्नेटिक फील्ड. तीन एक्सिस है. एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन, जिसमें रेडिएशन मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स एक्सिस में जा रही है. जब वो एक्स एक्सिस में जाती है तो दो फील्ड उस पर अमल करे. वो दोनों फील्ड जो उसके अंदर मौजूद है, एक वाई एक्सिस पर जा रही है और एक जेड एक्सिस पर जा रही है. क्लियर है? अच्छा, तो जो वाई एक्सिस पर जा रही है दिस इज व्हाट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो जेड एक्सिस पर जा रही है दैट इज व्हाट? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. और हमें पता है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है. सो वी कैन से हियर द एंगल इज वाई एक्सिस से जेड एक्सिस तक का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. क्लियर है? होगी बात? अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पढ़ने हैं एग्जांपल्स. What are their examples? Their examples are the X-rays, their example is visible light, their example is दरवाजा बंद है. विजिबल लाइट के बाद हमारे पास आ रही है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट. इनकी मज़ीद एग्जांपल्स आ रही हैं. गामा रेज, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड. इनकी अगली एग्जांपल आ रही है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स. इनकी अगली एग्जांपल आ रही है माइक्रोवेव्स, माइक्रो वेव्स. ये आपके पास तकरीबन आ गई 8 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास आ रही है 8 कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक रेडिएशंस. ध्यान दीजिए
ये तमाम तर जो रेज आपके पास क्या है, ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्स रेज आप लोग देखते हो, एक्स रेज जो मेडिकल यूजेज है इसकी। विजिबल लाइट, सूरज से आने वाली, बल्ब से आने वाली, मोबाइल की स्क्रीन से आने वाली लाइट को हम बोलते हैं विजिबल लाइट, जो हमें नज़र आती है, रोशनी जो है। अल्ट्रा वायलेट, ये सन से आती हैं, सूरज से आती हैं। गामा रेज आल्सो कमिंग फ्रॉम सन एंड फ्रॉम द रेडियो एक्टिविटी। And infrared is coming from the body of animals ये पैदा होती हैं, सन से भी आती हैं और बॉडी ऑफ एनिमल से भी पैदा होती हैं। रेडियो वेव्स, कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स हमारे पास ये जो जिन पर सिग्नल्स जो हमारे पास आ रही, मोबाइल्स की सिग्नल्स, टीवी के सिग्नल्स, रेडियो के सिग्नल्स, दीज आर रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स क्या? माइक्रोवेव ओवन, आप लोगों ने वो कुछ ओवन आजकल देखे हुए हैं जिसमें लोग चीज़ें पकाते हैं, ओवन घरों में आता है। वो ओवन, उसमें जो गरमाइश है, जो वो चीज़ों को गर्म करता है, दैट इज प्रोसेस इज व्हाट दैट एनर्जी इज कॉल्ड माइक्रोवेव्स। बाकायदा उस पर लिखा होता है माइक्रोवेव ओवन लिखा होता है। और साथ में ये रेडार्स में इस्तेमाल होती हैं, जो तेज़ काम करती है ना रेडार्स, ये रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर्स, यहाँ पर इन जगहों पर ये डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पर ये माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती हैं रेडार्स में। एंड कॉस्मिक रेज आल्सो कमिंग फ्रॉम सन, ये भी सन से ही आती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, ये प्रोपगेट करती रहती है, अपनी जगह तब्दील करती रहती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट रेडिएशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म्स में बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हो गया, ठीक है जी, हमने इसके प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और इसके एग्जांपल भी पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम को। किसे पढ़ते हैं भैया? स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है, चले जी जरा अभी स्पेक्ट्रम को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और वी कैन से स्पेक्ट्रम, द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, लाइट का, रोशनी का डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, डिस्पर्स हो जाना, व्हेन पास थ्रू प्रिज्म, जब हम उस लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं वो डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? इट्स कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। क्या कहलाती है भैया? स्पेक्ट्रम कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, the arrangement of electromagnetic radiations on the basis of increase in energy or decrease in energy, doesn't matter, increase in energy or increase in frequency or decrease in what? Decrease in wavelength is called as spectrum. The arrangement of electromagnetic radiation on the basis of increase in energy or increase in frequency or decrease in wavelength is called as spectrum. क्या कहते हैं भैया? स्पेक्ट्रम कहलाती है। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने लिखी हुई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अगर मैं उनको एक खास तरतीब दूंगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बन जाएगा स्पेक्ट्रम, उनकी एक तरतीब बन जाएगी। उस तरतीब को, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। चले जी, तो अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अरेंजमेंट को, स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। जी जी, अब हमने बनाई हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि इसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तरतीब दी हुई है। और वो तरतीब कैसी है? वो तरतीब ऐसी है कि यहाँ पर जो इस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, इनकी एनर्जी क्या है? यहाँ पर एनर्जी है लो। एनर्जी क्या है? लो एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है? हाई।
द एनर्जी इज़ व्हाट, एनर्जी इज़ हाई। आप एनर्जी की बुनियाद पर भी अरेंज कर सकते हैं, आप फ्रिक्वेंसी की बुनियाद पर भी अरेंज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है लो, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है हाई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है। क्लियर है? अब वेवलेंथ की अगर हम बात करें, वेवलेंथ इन दोनों का उलट है। इससे मुराद है अगर ये यहाँ पर कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वी कैन से द वेवलेंथ वुड बी ग्रेटर ओवर हियर। यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से और डायग्रामेटिक बनाऊं, सो आई कैन राइट एज ये तकरीबन मैं इसका एनर्जी बना रहा हूं। यहां पर इनका वेवलेंथ बड़ी है और यहां पर इनकी वेवलेंथ क्या आ रही है, छोटी आ रही है। यहां से वेवलेंथ बड़ी तो यहां से वेवलेंथ क्या आ रही है, छोटी आ रही है। यहां पर एनर्जी कम तो यहां पर एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्लियर है भैया? चले जी, तो ये एक और अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, इस तरतीब को देखते हुए सबसे जो कम एनर्जी है वो रेडियो वेव की, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये टॉपिक ज़रूरी है, केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। सुन लेना, ये फिजिक्स में भी आती है, लाइट वाले चैप्टर में, फिजिक्स बायोलॉजी में भी आती है, बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में, और केमिस्ट्री में भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये किसी भी पोर्शन में एंट्री टेस्ट में आ सकती है। तवज्जो दे दे, इसको सीख लें। रेडियो वेव्स, फिर उसके बाद ज़्यादा एनर्जी माइक्रोवेव की है, फिर इंफ्रारेड की, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी विजिबल लाइट की, विजिबल लाइट से ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट से एक्स रेस की, एक्स रेस से गामा रेस की, गामा रेस से कॉस्मिक रेस की ज़्यादा एनर्जी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कॉस्मिक रेस की, याद रखना है। किसकी भैया? कॉस्मिक रेस की। अच्छा, अब जो हमारी इंटरेस्ट की रीजन है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो ये तीन है। इनको भी फोकस कर ले मज़ीद, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ और क्या हो जाए, और फोकस हो जाए, और आप लोग थोड़े से ध्यान दीजिए। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो इंफ्रारेड निकल रही है, विजिबल लाइट निकल रही है, और अल्ट्रावायलेट निकल रही है। याद रखना, एक्सरेज नहीं निकलती और माइक्रोवेव नहीं निकलती। ठीक है जी, इनकी ये तीन निकलती हैं, इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रावायलेट तक हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल, जो हमारे इंटरेस्ट की है, जो हमारे मज़ीद इंटरेस्ट की जो हमने समझना है, वो हमारे पास क्या है, वो विजिबल लाइट है। क्या भैया? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विजिबल लाइट, क्योंकि ये बायोलॉजी में भी, फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, तीनों के लिए ज़रूरी है। जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विजिबल लाइट मज़ीद डिस्पर्स हो जाती है या रखती है 7 कलर्स। विजिबल लाइट कितने कलर रखती हैं? 7 कलर्स रखती हैं। विजिबल लाइट मज़ीद कितनी कलर रखती हैं? 7 कलर रखती हैं। सेवन कलर पर मौजूद विजिबल लाइट की जो रीजन है, मैं इसको 7 कलर दे रहा हूं। एक रीजन आ गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी आ गई? 7 कलर्स आ गई। अब इन्हें हमने, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी, विबग्योर। विबग्योर तो याद है? विबग्योर, मैं क्या लिख रहा हूं? मैं उल्टा लिख रहा हूं, विब उस साइड से आ रहा हूं, विब विब ग्योर, विब ग्योर।
What's V stand for? V stand for violet. V stand for violet. I stand for indigo. B stand for blue. G stand for green. Y stand for yellow. O stand for orange. R stand for red. ये 7 कलर्स पाई जाती हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विजिबल रेंज के अंदर, विजिबल लाइट के अंदर। वाइट लाइट, जिसे हम वाइट लाइट बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, उसमें कितने कलर्स हैं? 7 कलर है। विबग्योर उसे हम उसको याद रखते हैं। वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, आई स्टैंड फॉर येलो, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड आर स्टैंड फॉर रेड। अच्छा, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक होता है, जिसे अब लोग कुछ बुक्स में पढ़ते हैं कि 380 टू 780, एक ही बात है, मसला नहीं है उसका। ठीक है जी। अच्छा देखिए भैया, हम इस साइड से जा रहे हैं, वेवलेंथ बड़ी है, जो हम इस तरफ आ रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड की है। याद रखना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, याद रखना। हमारे स्टूडेंट्स का अक्सर मसला क्या होता है, वो रेड कलर को ख़तरनाक समझते हैं। ठीक है जी, दैट्स जस्ट सिंबल बट नॉट द रियलिटी। रेड कलर जो है वो क्या है? रेड कलर जो है वो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी? याद रखना, एनर्जी क्या है? लो है। एनर्जी क्या है भैया? एनर्जी इज लेस। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो किसकी है? वायलेट की। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, वायलेट की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है। इनमें, इन 7 कलर्स में वायलेट की जो कलर है वो सबसे कम है। इससे मुराद इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। शाबाश, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, याद रखें। अच्छा, तो रेड की एनर्जी सबसे कम और वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर इंडिगो है, फिर ब्लू ज़्यादा एनर्जी रखती है, ब्लू के बाद फिर ग्रीन की एनर्जी थोड़ी सी कम है, फिर ग्रीन के बाद येलो की थोड़ी सी और कम है, येलो के बाद ऑरेंज की थोड़ी सी और एनर्जी कम है। सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेड की, याद रखना। तो हम लोगों ने विबग्योर ऐसे पढ़ना है। इनकी वेवलेंथ क्या है? 400 और इनकी वेवलेंथ क्या है? 800। तो इनका वेवलेंथ बड़ा है, एनर्जी कम, और इनका वेवलेंथ छोटा है, एनर्जी ज़्यादा है। हो गई बात? तो ये भी आप लोग काइंडली अपने साथ तरतीब याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हवाले से। काइंडली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हमने अभी स्टार्ट करना है अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने मज़ीद में आप लोगों की जो सेंस है, जो विजिबिलिटी है, उसको बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, वायलेट के बाद आ रही है अल्ट्रा वायलेट। जरा चेक कर लें, वायलेट के बाद क्या आ रही है? अल्ट्रा वायलेट। इससे मुराद है वायलेट के बाद कौन मौजूद है? अल्ट्रा वायलेट। और अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है किस चीज़ से? विजिबल से। ये चीज़ भी क्लियर हो गई? यस। अच्छा, विजिबल के बाद क्या मौजूद है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्यों है? ये रेड है, इसके बाद इंफ्रारेड। रेड है, उस रेड के बाद क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से मुराद है ज़्यादा रेड, बहुत ज़्यादा सुर्ख। और जितना ज़्यादा सुर्ख होगा उतनी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम, वेवलेंथ ज़्यादा होगी और एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो रेड के बाद यहाँ पर लास्ट विजिबल में आखिरी कौन खड़ा था? रेड। रेड के बाद कौन आ रही है? इंफ्रारेड। ऐसे याद रखिए, विजिबल के बाद क्या आ रही है? विजिबल में आखिरी क्या आ रही थी? रेड। रेड के बाद क्या स्टार्ट हो रही है? इंफ्रारेड। अच्छा, जो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड मजीद 3 रीजन्स की है, ये भी याद रखिए, क्योंकि हम जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। वहाँ पर ये सारी बातें मैं रिपीट करूँगा। यहाँ पर आ रही है क्या? 3 रीजन्स
IR में कितनी आ रही हैं? 3 IRs आ रही हैं। एक को हम बोलते हैं NIR, नियर IR। एक को हम बोलते हैं FIR, क्या बोलते हैं भैया? FIR, FIR से क्या मुराद है? FIR से मुराद है पुलिस वाले FIR नहीं, पुलिस वाले FIR नहीं, FIR से मुराद है फार IR, दूर, रेड से दूर, रेड से दूर, रेड के नजदीक। और MIR, M से मुराद है मिड IR, तो नियर IR, फिर फार IR, फिर क्या है? मिड IR। अच्छा, ये 3 रीजन्स हैं। IR में फिर 3 रीजन्स हैं, एक है नियर, एक है मिड, एक है फार। नियर IR में चेक कर ले, खून रेड से दूर है, जितना वो विजिबल से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इससे मुराद है सबसे कम एनर्जी किसकी है? फार IR की एनर्जी सबसे कम है, याद रखना। फार IR की एनर्जी, इन तीनों में फार IR की एनर्जी सबसे कम है और नियर IR की एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है इन तीनों में। क्लियर होगी बात? और मिड IR की एनर्जी क्या है? दरमियानी इन दोनों का, नियर और फार के दरमियानी की जो एनर्जी है वो मिड की IR की एनर्जी है। क्लियर है? तो ये आपके पास एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन आ गई रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर ये आप लोगों के पास क्लियर है तो यकीन मानिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अगर आप लोगों को ये एनर्जी और वेवलेंथ सब कुछ पता है। काइंडली इसका पिक्चर अभी ले लें, मैंने आगे जाना है अपने टॉपिक की तरफ। ले लिया पिक्चर? चले जी आगे मूव करते हैं टुवर्ड दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करते हैं।